अब जब मैं मृत्युशैया पर हूँ, मेरे साथ ही दफन हो जाएंगी वो सारी यादें, वो सारी बातें। एक आध बार मुझे याद करना, इस माँ के रूप में जो तुझे बेइंतहा प्यार करती है। वासियों के बीच खैरियत पूछती है खामोशियाँ, और हर बार लौट आने की सांत्वना। लेकिन मैं सुबह होने से पहले ही मर गई। खैर, अच्छा हुआ, ये अंतिम क्षण है अब जब मैं मृत्युशैया पर हूँ। कल रात जब मैं मृत्युशैया पर थी, उस अंतिम पल में भी सोचा तुम्हें बुला लूं अपने पास, अपने अंतिम पड़ाव का गवाह बनने। लेकिन बेटा, रात बहुत गहरी थी और मौसम भी, मैं डर गई। फिर लगा सुबह बुलाऊंगी, लेकिन मैं सुबह होने से पहले ही मर गई। खैर, अच्छा हुआ, वैसे सही भी हुआ। रोज तुझसे बात करने की ललक, तेरा चेहरा देखने का स्वार्थ और आवाज सुनने की अभिलाषा। अब ये ललक, ये स्वार्थ, ये अभिलाषाएं तू कब तक पूरी करता? इसलिए अच्छा हुआ। तुझे तो काम रहता है सातों दिन, कभी घर का, कभी दफ्तर का। गांव में ना कोई दफ्तर है, ना ही घर है। जब से तू शहर गया है, बस मकान रह गया है, दीवारें रह गई हैं, घर कहीं खो गया है। मैंने तेरे जन्मदिन की रात फोन किया था, तू उठा नहीं पाया। मैं समझ गई कि तू सो गया है। फिर सुबह जल्दी से चेक किया, गांव में सवेरा जो हो गया है। पर नहीं, शायद तेरे यहाँ नहीं हुआ, या तू भूल गया होगा बच्चे को स्कूल छोड़ने में, या फिर वक्त के पीछे दौड़ने में। पूरे दिन इंतजार के बाद लगा तुझे खुद ही बुलाऊं और तेरे सिर पर हाथ फेर कर तेरे पसंद का खिलाऊं। लेकिन मैं तुझे ये बता नहीं पाई, तेरा अपना परिवार है, इसलिए अपना हक जता नहीं पाई। खैर, इस इच्छा को दिल पे मत लेना। और हाँ, तेरा वो टूटा हुआ खिलौना रखा है चारपाई पे, उसे फेंक देना। कमबख्त ने हमेशा रुलाया है। जब साबुत था तो तू खेलने के लिए रोया करता था, और अब तेरी स्मृति बनकर। तुझे पता है, तू स्कूल से भागकर मेरे पास आता था, लेकिन अरसा बीत गया और सारी बातें बताता था। अरसा बीत गया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझे। उबासियों के बीच खैरियत पूछती है खामोशियाँ, और हर बार लौट आने की सांत्वना। बस यही बाकी रह गया है हमारे रिश्ते में। शायद मैं तुझे उतना अपनत्व ना दे पाई, जो तुझे चौखट याद दिला दे और मेरे मातृत्व की अभिलाषा मिटा दे। फिर भी तुझसे इतना चाहती हूँ कि एक आध बार मुझे याद करना, इस माँ के रूप में जो तुझे बेइंतहा प्यार करती है। बुढ़ापे में सठिया गई है, पर तेरे आने का इंतजार करती है। दरअसल तेरा चेहरा, तेरी हंसी, तेरी जिद, रोना, मचलना, और फिर आखिर में पल्लू से मुंह ढककर सो जाना, फिल्म सा चलता है जहन में। आत्मा भले ही शरीर छोड़ रही है, पर ये सब घर बनाकर बैठे हुए हैं मेरे मन में। अब जब मैं मृत्युशैया पर हूँ, मेरे साथ ही दफन हो जाएंगी वो सारी यादें, वो सारी बातें जो तुझे बताना चाहती थी, अपनी ममता जो जताना चाहती थी। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मेरी तृष्णा खाक हो जाएगी, ममता की चाह धुआं बनकर उड़ जाएगी, और अभिलाषाएं राख हो जाएंगी। ये अंतिम क्षण है अब जब मैं मृत्युशैया पर हूँ।